हाय गाइस, क्या आप फ्यूचर में कोई कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और उस कंपटीशन में आपके इंग्लिश ग्रामर आने वाली है? तो गाइस, यदि ऐसा है तो आप बिल्कुल आखिर तक इस वीडियो को देखते चले जाइए, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और उस टॉपिक का नाम है करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। एज यू नो वेरी वेल अबाउट द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन वह चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं जो हम एक वाक्य को सही सीक्वेंस में करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाक्य में कहां पर कौन सा चिन्ह लगाए जिससे वाक्य करेक्ट ग्रामेटिकली यूज में हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आपने अभी तक एक चिन्ह देखा होगा गाइस, वो है चिन्ह फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप होता है। एवरीबॉडी नो अबाउट द फुल स्टॉप दैट वी कैन यूज द फुल स्टॉप एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं गाइस, ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ और भी नियम है। जैसे मान लीजिए इफ वी वांट टू द मेक अ शॉर्ट फॉर्म एनी वर्ड, यदि हम किसी शब्द की शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इतना भी हम जानते हैं गाइस। लेकिन शॉर्ट फॉर्म बनाने में कुछ स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, और वो गलत कैसे हो जाता है? क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। जैसे मान लीजिए गाइस, इफ वी वांट टू राइट द बीएड, मान लीजिए हम बीएड लिखना चाहते हैं तो बीएड में ये लिख देते हैं इस प्रकार से। बट गाइस, यदि ऐसा आप लिखते हैं तो ये कंप्लीट बीएड लिखा हुआ नहीं है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि कंप्लीट जब तक नहीं होगा जब तक हम यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे गाइस। ये था सही नियम शॉर्ट फॉर्म बनाने का। इफ वी वांट टू MBBS यहाँ तक लिखकर छोड़ देते हैं, जो गलत हो जाता है रोंगली। और जब तक हम यहाँ लास्ट में नहीं लगाएंगे फुल स्टॉप, ये सही नहीं होगा। क्लियर गाइस? इफ वी वांट टू मेक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ड, ऑलवेज रिमेंबर एट लास्ट ऑफ द वर्ड फुल स्टॉप इज द कंपल्सरी। अंडरस्टैंड गाइस? नाउ वी कैन सी द अदर रूल ऑफ द इंट्रोगेशन मार्क्स। आप देखिए इस चिन्ह को समझ गए होंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। एंड यू नो वेरी वेल द यूज ऑफ द इंट्रोगेशन मार्क्स because always we use it at the last of the interrogative sentence. Understand guys? कोई प्रॉब्लम नहीं। as you can see, are you thirsty? You can see guys the sentence belong to the interrogation, so we will use the interrogation mark at the last of this sentence. Understand guys? Now exclamation mark देख लीजिए guys। एक्सक्लेमेशन मार्क आपने देखा होगा, ये चिन्ह होता है और इसके नीचे ये लगा होता है, पॉइंट लगा होता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयबोधक चिन्ह कहलाता है गाइस। और ये चिन्ह उन शब्दों के साथ मुख्य रूप से प्रयोग होता है जो व्यक्ति के मन में उठने वाले अचानक भाव होते हैं, उन शब्दों के साथ ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एलाश, एलाश लिख लीजिए, एलाश के बाद ये लगाएंगे हुर्रा, यहां पर ये चिन्ह लगाएंगे। एक सेंटेंस देता हूं भाई मैं आपको इसका। जैसे देखिए, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। अगर हम ये लिखेंगे तो इसके पीछे भी इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। व्हाट एन आइडिया, वाह क्या विचार है। तो वहां पर हमारे अंदर इंटरजेक्शन हुआ और इसके साथ में हमने एक्सप्लेनेशन मार्क का प्रयोग किया। क्लियर गाइस? देखिए कंपटीशन कहां है गाइस, इतने तो आप पहले से जानते ही गाइस। अब जो मोस्टली पंक्चुएशन मार्क हैं जो कंपटीशन में आते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो पॉइंट पढ़ाने के लिए जा रहा हूं गाइस मैं। देखिए यही विशेषता है मेरी वीडियो की। मैं पहले सरल से कठिन की ओर लेकर चलता हूं, लेकिन आप लोग सरल चीजों को देखकर ही वीडियो को कट करके चले जाते हैं और इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूट जाती है। सो आई एडवाइज यू काइंडली वॉच द वीडियो टिल दैट एट लास्ट। ओके गाइस? नाउ देखिए, एक आपने डैश वर्ड, डैश देखा होगा, डैश, डैश ये इस तरह होता है। और एक आपने हाइफन देखा होगा, हाइफन ये भी इस तरह होता है। इसे देख लीजिए, इससे रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन आते रहेंगे। देखिए डैश थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन थोड़ा छोटा होता है। ये आपका जो डैश होता है ये निर्देशक कहलाता है, निर्देशक। और ये कभी कभी कोलन के साथ भी ये लगता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डैश का प्रयोग हुआ है, पहले कोलन है और फिर उसके बाद में ये डैश लगा है।
कहीं इस प्रकार से लिखा होता है, इसका मतलब होता है जैसे आप जोक पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में जोक आती है तो जो कहने वाला होता है वहां पर ये लगा होता है और इसके बाद उसकी द्वारा कही गई बात होती है। ये डैश कोलन के साथ डैश होता है गाइस, ठीक है। लेकिन हाइफन की जहां बात करते हैं गाइस, कंपटीशन यहां पर है हाइफन पर। कंपटीशन की जहां बात करते हैं गाइस तो कंपटीशन की बात है यहां पर देख लीजिए, यदि आपको कंपाउंड नाउन मिलते हैं, जैसे मान लीजिए मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये इस प्रकार का क्वेश्चन कई पहले परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। जैसे मान लीजिए मदर इन लॉ लिखा है तो आपसे पता करेगा कि जो ये नाउन दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है उसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो गाइस मोस्टली स्टूडेंट इस वर्ड में इसको डैश लगा कर आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा गाइस। डैश का प्रयोग जब हम किसी सेंटेंस को राइट कर रहे होते हैं, आगे जगह नहीं बचती तो हल्का सा डैश लगाते हैं, फिर दूसरी लाइन से हम लिखना शुरू कर देते हैं, वो डैश का प्रयोग है गाइस। लेकिन ये जो कंपाउंड नाउन है इसमें हाइफन लगा होता है क्योंकि संयोजक चिन्ह होता है और इन शब्दों को एक साथ इनका संयोजक करता है गाइस, इसलिए इसे संयोजक चिन्ह कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसमें प्रयोग होता है हाइफन, और हाइफन जो है वो डैश से थोड़ा छोटा होता है। जैसे देख लीजिए स्टेप मदर, स्टेप मदर राइट किया है गाइस, और इसमें यदि पूछता है कि कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है तो आप बताएंगे ये हाइफन है, ठीक है, ये हाइफन है। क्योंकि मैंने आपसे बता दिया कंपाउंड नाउन के बीच में प्रयोग होने वाला चिन्ह डैश नहीं होता गाइस, हाइफन होता है। अंडरस्टैंड गाइस, एक कोलन होता है गाइस, कोलन, कोलन देख लीजिए और कोलन को भली भांति समझ लीजिए। कोलन ये चिन्ह होता है, ये दो बिंदु होते हैं बस। कई बार एक बार एग्जाम में पूछा था कि ये चिन्ह क्या है, जैसे मान लीजिए आइडेंटिफाई द, एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं भाई, मैं आपको कंपटीशन बेस बता रहा हूं। आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, ये क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क को पहचानिए। वो पंक्चुएशन मार्क दिया था ये दिया था, ये कौन सा पंक्चुएशन मार्क है। तो गाइस इसमें ऑप्शन दिए थे डैश, बी ऑप्शन दिया था हाइफन, सी ऑप्शन दिया था कोलन और डी ऑप्शन दिया था सेमीकोलन। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था गाइस, तो मैं बताने जा रहा हूं, बारीकी से देखिए, बहुत डीप फोकस कर लीजिए आप इन चीजों पर, पंक्चुएशन मार्क पर, इफ यू वांट टू करेक्ट द फाइंड आउट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बताया गाइस, आपको दो बिंदु लगे होते हैं और ये जो चिन्ह होता है कोलन का चिन्ह होता है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नो एनी डाउट नाउ। अब देख लीजिए गाइस, एक चिन्ह और बताने के लिए जा रहा हूं। हाइफन क्लियर हो गया, कोलन क्लियर हो गया, सेमीकोलन देख लीजिएगा। सेमीकोलन क्या होता है, सेमीकोलन के बारे में बता देता हूं, इसे अर्धविराम कहते हैं। सेमीकोलन, सेमीकोलन ये इस प्रकार से होता है गाइस, ये कोमा लगा होता है, इसके ऊपर बिंदु होता है, ये चिन्ह भी पूछा गया है गाइस। ये कहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, जब हम अर्धविराम होता है, कोमा अल्पविराम होता है, सेमीकोलन जो होता है वो अर्धविराम होता है। अर्धविराम का मतलब हम आधा काम करके आधी बात कह के जब रुक जाते हैं, उससे आगे दूसरी बात शुरू करते हैं, यानी आधा काम हमारा हो गया, आधी बात हमारी पूरी हो गई, तो वहां पर हम अर्धविराम यानी सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे गाइस। जैसे एक सेंटेंस दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, देख लीजिए, ही वाज ब्रेड, यहां कोमा लगाएंगे, लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड, यहां पर देखिए, ही वाज ब्रेव लार्ज हार्टेड, वह था बहादुर बड़े हृदय वाला। यहां पर हमें रुकना पड़ा गाइस, तो हम यहां पर सेमी कोलन का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। एंड डी, इससे आगे राइट कर देंगे, एंड डी ऑल
ऑनर्ड हिम, और हम सब उसका सम्मान करते थे। यहाँ पर भी सेमीकोलन लगाएंगे गाइस, तो सॉरी यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो गाइस मैंने बताया था सेमीकोलन का प्रयोग ये अर्धविराम होता है जब हम आधी बात को कहकर रुक जाते हैं, दूसरी बात हमें कहनी होती है, तो उससे पहले हम ये सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। ही वाज ब्रेव, लॉर्ड हार्टेड एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। क्लियर हो गया होगा गाइस। वहां पर क्वेश्चन की बेस ये होती है गाइस, कोई 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछता है विच इज द करेक्ट पंक्चुएट सेंटेंस, कि कौन सा करेक्ट पंक्चुएट सेंटेंस है, या एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसे कहता है कि इसे पंक्चुएट करिए। सही पंक्चुएट कैसे करेंगे, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें करेक्ट पंक्चुएट सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना होता है गाइस। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक गाइस। और यदि आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्किल में कोई भी मेंबर यदि ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की जिसमें क्या ग्रामर का पोर्शन आता है, वो भी इंग्लिश ग्रामर का, तो आप ऐसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें गाइस। और काइंडली प्रेस द बेल आइकन टू फाइंड द notification of my new videos, and kindly write the comment in the comment box because your comments are valuable for me. I will try to solve your every problem and I will try to give the new latest videos of the grammar topics. Bye.